नेक्स्ट वीडियो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्वेश्चन 100% हर बार आता ही आता है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मैंने भी बताया था आपको, तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं M1 और M2 जिनका मास है वो U1 और U2 वेलोसिटी से चल रहे हैं और वो उनकी टक्कर हुई टाइम t के लिए टकराए आपस में, सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम है। फिर उसके बाद दोनों V1 और V2 वेलोसिटी से आगे चल पड़े। तो अब हमने क्या बोला कि स्टेट क्या हुआ, मोमेंटम जो है पहले कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व्ड रहता है। ये तो स्टेटमेंट हो गई। फिर इसको डिराइव करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाओ। तो कंसीडर 2 बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 मूविंग विद वेलोसिटी U1 एंड U2। 2 बॉडीज हैं जो U1 U2 से मूव कर रही हैं। आफ्टर कोलिजन फॉर टाइम t के लिए इनकी टक्कर हुई। दे मूव विद वेलोसिटीज V1 एंड V2। फिर वो वेलोसिटी V1 V2 से चल पड़ी आगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर इस बॉल ने इस बॉल पे एक्शन किया है, फोर्स लगाया है, मान लो F1 लगाया, इस बॉल ने इस बॉल पे कितना फोर्स लगाया, F2 वो बदले में, क्योंकि दोनों आपस में टकराई हैं। जब दोनों में टच है तो दोनों फोर्स लगाएंगी इक्वल एंड अपोजिट। F1 ने इस डायरेक्शन में लगाया तो F2 इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो F1 फोर्स है फर्स्ट पोल से एक्सर्ट हो रहा है और F2 फोर्स जो है सेकेंड बॉल से एक्सर्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया F1 इज इक्वल टू F2। माइनस का साइन क्यों डाला, क्योंकि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को M1 लिख दिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस U1 बाई टी। वैसे तो V माइनस U बाई टी होता है, पर इस टाइम ऑब्जेक्ट 1 की बात करें तो इसकी वेलोसिटी बाद में V1 है और पहले कितनी थी, U1। V1 माइनस U1 बाई टी। सिमिलरली आ जाओ इस पर, इसका फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास M2 और इसकी वेलोसिटी V2 माइनस U2 अपॉन टी। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर T से T कैंसिल हो गया, दोनों साइड पर सेम है T। बचा क्या हमारे पास, ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं, M1 V1 माइनस M1 U1 माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2। U1 वाले एक तरफ ले रही हूँ, देखो ये M2 U2 और ये वाला अगर ये माइनस है मैं इसको उस तरफ ले लूँगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी दोनों माइनस वाले एक तरफ लेके M1 U1 प्लस M2 U2 एक तरफ हो गए और ये M1 V1 उधर ही है, दूसरे वाले को भी उधर ले जाओ, M2 V2। ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू उसकी वेलोसिटी शुरू में, यानी शुरू वाले दोनों बिफोर कोलिजन वाला पार्ट सारा इधर आ गया क्योंकि U1 U2 यूज़ हुए, और आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट सारा उधर रह गया। तो ये जो है ये आपका डेरिवेशन है, इसको याद रखना है। अब आगे न्यूमेरिकल्स करूँगी, इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। समझ आ गया। और यहाँ पर फोर्स क्या है, F1 इज फोर्स exerted by object first and F2 is force exerted by object second। ये लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ये डेरिवेशन पूरा आपने मुझे लिख के भेजना है। उससे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बुक के। ये देखो लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए, इन्होंने बस A B यूज़ किया, हमने 1 2 यूज़ किया, सेम चीज़ है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल, ये 9.6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई एम पुटिंग हियर स्टॉप। देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। उसने बोला एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है। मैंने लिखा बुलेट जिसका मास कितना है, 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बोला है इट इज़ हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150। इसको कितने वेलोसिटी से चलाया, शुरू में तो देखो बुलेट और गन दोनों रेस्ट में, इसलिए U1 0 होगा, और बाद में इसकी वेलोसिटी जब इसको फायर किया तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 150 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, किस में से, पिस्टल ऑफ मास 2 kg, एक गन है या पिस्टल कुछ भी लिख लो इसको, इसका जो मास है वो 150 kg है। सॉरी 2 kg, मैंने गलत लिख दिया, 2 kg मास है इसका पिस्टल का। ठीक है, आफ्टर दैट इसकी वेलोसिटी शुरू में ये भी 0 ही होगी और V2 हमें नहीं पता। क्यों V2 नहीं पता, V2 क्या होता है, मैंने तो बताया था बुलेट को आगे की डायरेक्शन में चलाओगे तो पीछे की तरफ झटका देती है। वो झटका किस वेलोसिटी से देगी, कंधे पे जो झटका लगेगा उसको बोलते हैं